शत्रुघ्न सिन्हा के घर पे जब आप जाएंगे तो उनके घर का नाम जो है धार्मिक नाम है, उनके बच्चों के जो नाम है लव अंकुश नाम है। बट उनके घर में लोग कह रहे हैं कि क्या उनको कोई हिंदू लड़का नहीं मिला, हिंदू दामाद नहीं मिला। शत्रुघ्न सिन्हा की कहीं ना कहीं परवरिश में इसमें कमी रही होगी, हाँ। जो आज ये दिन हिंदू समाज के लिए देखने को मिल रहा है। इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब शत्रुघ्न सिन्हा खुद कह रहे हैं कि हमारी बेटी के बारे में हमें नहीं मालूम है, हाँ। तो इससे खुद पता लगाया जा सकता है कि बाप बेटी में बनती कितनी है। शत्रुघ्न सिन्हा के घर में वो 4 भाई हैं, चारों के नाम भरत, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम से ही हैं। उनके घर का भी नाम रामायण है। हाँ। जिस घर की एक संस्कार जो रामायण से चली आ रही हो, हाँ। वहाँ पर अगर सोनाक्षी सिन्हा ऐसा करती हैं, हाँ। तो समाज में कितना बड़ा गलत संदेश जा रहा है। हाँ। बॉलीवुड में अभी तक आप ये देख लीजिए कि जितनी भी शादियाँ हुई हैं, लगभग 90% शादियाँ फेल ही हुई हैं। हाँ। आप आमिर खान को देख लें, चाहे आप सैफ अली खान को देख लें, इन्होंने भी हिंदू अभिनेत्रियों से शादी की, बाद में उनको तलाक दे दिया। आखिर क्या इस्लाम के अंदर जो महिलाएं हिंदू जाती हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी है? नमस्कार, स्वागत है आपका 99 खबर सिनेमा में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। जब से बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी शादी का ऐलान किया, जब से उन्होंने देश की अपनी जनता और फैंस को बताया है कि वो जाहिर इकबाल से शादी करने जा रही हैं, तब से देश में अलग ही हड़कंप मचा हुआ है। हिंदू पक्ष वाले कह रहे हैं कि क्या उनको कोई हिंदू लड़का नहीं मिला, तो वही मुस्लिम पक्ष के लोग खुश हैं कि कोई बात नहीं है, देश में शांति भाईचारे का एक मिसाल जो है सोनाक्षी कायम करेंगी। इसी के बीच आज हम जनता से बात करेंगे कि उनके इस शादी से आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, आम जनता पे प्रभाव पड़ना लाजमी है, क्योंकि 2 धर्मों के बीच की बात है। हाँ। जहाँ पर 2 धर्म आ जाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपस में तकरार देखने को मिलती है। और खासकर अगर भारत की बात करी जाए और मुस्लिम समुदाय जहाँ पर आ जाता है, तो वहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम किसी तरीके से कहा ही नहीं जा सकता कि ये रुकेगा। अच्छा, उनकी शादी से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सोनाक्षी जो ये शादी कर रही है, उससे समाज में एक गलत मैसेज जाएगा, लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। ये पहला केस नहीं है बॉलीवुड का। ऐसा कई एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने मुस्लिमों से शादी किया, मुस्लिम एक्टर्स ने हिंदुओं से शादी की है, तो ऐसा कई बार देखा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं फिल्म जगत के लोग हों और चाहे फिल्म जगत हो, समाज का एक दर्पण है और समाज को आईना दिखाती है। फिल्मों के माध्यम से हमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी जानकारियां हमें अपने देश के बारे में मिलती हैं। वहीं आप देख लीजिए कि एक साउथ का सिनेमा है जो अपनी संस्कृति को बनाए रखे हुए है। वहीं बॉलीवुड की तरफ अगर देखा जाता है तो आए दिन ऐसी खबरें बॉलीवुड के माध्यम से सुनने को मिलती रहती हैं। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा के घर पे जब आप जाएंगे तो उनके घर का नाम जो है धार्मिक नाम है, उनके बच्चों के जो नाम है लव अंकुश नाम है। बट उनके घर में लोग कह रहे हैं कि क्या उनको कोई हिंदू लड़का नहीं मिला, हिंदू दामाद नहीं मिला जिसको अपने घर में ला। देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं संस्कृत के ऊपर। हाँ। कि बच्चों को आखिर हम लोग कैसी संस्कृति दे रहे हैं। आप पहले के समय में संस्कार हाँ। देखिए, पहले के समय में जब हम लोग देखते थे कि घर में दादी बाबा होते थे, एक एज हो जाने के बाद वो रामायण पढ़ते थे और बच्चों को राम के बारे में बताते थे, कृष्ण के बारे में बताते थे, राधा के बारे में बताते थे, दुर्गा के बारे में बताते थे। लेकिन आज वो प्रचलन बिल्कुल कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को फ़ोन चलाने से ही फुर्सत नहीं है, अपने निजी कार्यों से ही फुर्सत नहीं, ताकि वो लोग बीच में आकर अपने बच्चों को कुछ सही जो हिंदू रीति रिवाज, जो सनातन धर्म की बातें हैं, जो उसका ज्ञान है, उसके बारे में बताते ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक हम लोग अपने बच्चों को इसके बारे में बताएंगे ही नहीं, तो आखिर उनके अंदर वो ज्ञान का भंडार कैसे आएगा, वो कैसे सही और क्या गलत है उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो शत्रुघ्न सिन्हा की कहीं ना कहीं परवरिश में इसमें कमी रही होगी, जो आज ये दिन हिंदू समाज के लिए देखने को मिल रहा है। पर लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर वो अपनी मर्जी से किसी से भी शादी करे, घर आप थोड़ी चला रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है, वो उनका मन है, वो अपना कमाती हैं, उनके खुद के जो है फाइनेंशियल वो बहुत स्ट्रांग, उनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, किसी से भी शादी करे, वो क्रिश्चियन से करे, हिंदू से करे, मुस्लिम से करे, इससे आम जनता को क्या लेना देना है? देखिए, आम जनता को लेना देना वैसे उनकी फैमिली से नहीं है। हाँ। लेकिन एक सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा संदेश लोगों में जाता है। इस संदेश को लेकर जनता आक्रोशित दिखाई दे रही है। क्योंकि ये संदेश केवल आप ये मानिए कि उनके शादी कर लेने से, उनके जीवन बिताने से नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा एक अभिनेत्री हैं और भारत के कई लोग उन्हें पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा भी है कि ऐसे कई एक्टर्स के पीछे लोग जान तक की दे डाली। तो एक समाज का दर्पण है, अगर वही ऐसा करेंगी तो आगे चलकर जनता पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक उनकी अभिनेता होने के कारण उनकी एक सामाजिक भी जिम्मेदारी है कि उनको चारों तरफ देखना पड़ेगा कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो समाज को लेकर चलने की हैं, ना कि जो मन में आए वो करने की।
अच्छा, तो शत्रुघ्न सिन्हा की आपने संस्कार की बात करी कि उनको अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं, बट जब उनसे पूछा गया उनकी बेटी के शादी के बारे में तो उन्होंने कहा कि हमें खुद बताया गया है, मतलब डायरेक्ट हमें जब पसंद उसंद हो गया, फाइनल हो गया, तब हमें बात ये पता चली है। इस पे कितनी सच्चाई लगती है कि एक पिता को उसकी बेटी के इतने लंबे टाइम के लॉन्ग टर्म के रिलेशन के बारे में ही ना पता हो। अब इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब शत्रुघ्न सिन्हा खुद कह रहे हैं कि हमारी बेटी के बारे में हमें नहीं मालूम है, हाँ। तो इससे खुद पता लगाया जा सकता है कि बाप बेटी में बनती कितनी होगी। नहीं, उनकी बेटी के बारे में उनको पता है, बेटी के उनके इस फैसले के बारे में उनको सडन बताया गया, उनसे पूछा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि मेरे से कोई राय विचार नहीं हुए हैं, डायरेक्ट मुझे बताया गया है। एक पिता होने के नाते उनको इस विषय पर अपनी बेटी के साथ उठकर चर्चा करनी चाहिए, हाँ। और एक पिता का कर्तव्य निभाना भी चाहिए, जो हाँ। क्या आपको लगता है कि वो निभा रहे हैं। कौन से कर्तव्य? किसी पिता होने का कर्तव्य, जैसे कि अगर देखा जाए शत्रुघ्न सिन्हा के घर में वो 4 भाई हैं, चारों के नाम भरत, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम से ही हैं। उनके घर का भी नाम रामायण है। हाँ। जिस घर की एक संस्कार जो रामायण से चली आ रही हो, हाँ। वहाँ पर अगर सोनाक्षी सिन्हा ऐसा करती हैं, तो समाज में कितना बड़ा गलत संदेश जा रहा है। हाँ। इस बात को भी उन्हें सोनाक्षी सिन्हा के साथ व उनके पूरे घर के सदस्यों के साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। ये बहुत देखने को अगर कहा जाए तो शायद एक बहुत छोटा सा है, और ये डिसीजन कुछ नहीं है, एक पर्सनल डिसीजन है। अभिव्यक्ति की आज़ादी भी व्यक्ति को है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ समाज पर क्या उस चीज़ का फर्क पड़ेगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। पर उनके शादी कर लेने से, एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ शादी कर लेने से समाज पे उसका क्या असर पड़ रहा है? समाज पे असर क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि लव जिहाद भारत के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ। आप जिस पार्क में आज मौजूद हैं, हाँ। इस पार्क में भी लगभग मैं दोपहर में भी आया था, तो मैंने कुछ जगहें ऐसी देखी जहाँ पर हाँ। इस तरीके के मुझे चीज़ें देखने को मिली। बहुत कुछ आज मैंने नोटिस किया यहाँ पे। हाँ। तो पूरे देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा के तहत लव जिहाद चलाया जा रहा है। अभी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जनपद हरदोई, वहाँ का भी एक आपको किस्सा बता दूँ। एक मुस्लिम डॉक्टर थे, डॉक्टर तबरेज। वो हिंदू बच्चियाँ जो नवजात बच्चे होते थे उनकी तस्करी करते थे। उनका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद 20-20 हज़ार रुपए में उन्हें बच्चों को बेचा है, हिंदू लड़कियों को। तो इससे सोनाक्षी सिन्हा का क्या लेना देना है? अगर समाज में अगर कुछ लोग वैसे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जिनसे प्यार करती है उसको छोड़ दे, वो उसको भी गलत समझे। जरूरी थोड़ी है कि बॉलीवुड के रिश्ते रुके कितने हैं। हाँ। बॉलीवुड में अभी तक आप ये देख लीजिए कि जितनी भी शादियां हुई हैं, लगभग 90% शादियां फेल ही हुई हैं। हाँ। चाहे आपका आमिर खान को देख लें, चाहे आप सैफ अली खान को देख लें, इन्होंने भी हिंदू अभिनेत्रियों से शादी की, बाद में उनको तलाक दे दिया। आखिर क्या इस्लाम के अंदर जो महिलाएं हिंदू जाती हैं उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी है? हलाला जैसे गलत कानून मुस्लिम धर्म के अंदर चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वहाँ जाकर हिंदू युवतियाँ सुरक्षित होंगी? बल्कि जब से भारत सरकार, मोदी सरकार ने 3 तलाक पर बिल लेकर आए हैं, उसके बाद कई मुस्लिम औरतें खुलकर बोल पाई हैं कि हाँ ये गलत हो रहा था, हमारे साथ अन्याय है। कानून का सहारा लेकर वो कई बार ऐसे कृत्यों से बची हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि इस्लाम के अंदर हिंदू युवती अगर कोई जा रही है तो वो सुरक्षित है, क्योंकि मतलब महिला आप मान रहे हैं कि सोनाक्षी वास्तविकता ये है कि मुस्लिम समाज के अंदर औरतों को केवल एक काम काज के लिए केवल यूज किया जा सकता है, बाकी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा सकता। हाँ। और इसी पे स्टैंड लेते हुए जो शाहरुख खान की वाइफ हैं गौरी, उन्होंने भी स्टैंड लेके हुए कहा कि मैं हिंदू हूँ और मैं शाहरुख जो हैं मेरे जो पति हैं, मैं उनके धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने धर्म को भूल गई हूँ। तो इस पे क्या कहेंगे? वो तो कह रही हैं कि मुस्लिम से शादी करने के बाद भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग अपने धर्म को भूल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, मुस्लिम धर्म में शाहरुख खान की फैमिली अब नहीं है। जी। अगर कहीं फैमिली के लोग होते तो कोई ना कोई दबाव गौरी खान पर भी पड़ता। हाँ। पर स्टार्टिंग से तो रहे हैं ना, अब नहीं है ना? अब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा होता क्या है कि उन शाहरुख खान की फैमिली के लोग भी दिल्ली के आसपास के ही कुछ उत्तर प्रदेश के एरिया से सांसद भी रहे हुए हैं, उनके परिवार के ही। तो कुछ लोगों का परिवार में यहाँ रहना था। शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई पहुँच चुके थे। उसके बाद ही उन्होंने वहाँ पे उनके साथ निकाह भी किया। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि 90% गलत ही हो रहा है और 10% सही भी है। अच्छा, शादी क्या लगता है, हिंदू रिवाज से होगी या मुस्लिम रिवाज से होगी? देखिए, ये तो अब उनके ही ऊपर होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मुस्लिम रिवाज से ही शादी होगी। बाकी अगर रही बात उनकी फैमिली की, अगर कहीं शत्रुघ्न सिन्हा का
दबाव रहता है हाँ। तो हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी, अन्यथा मुझे यही लगता है कि मुस्लिम से ही शादी अगर हो रही है हाँ। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मुस्लिम अपने धर्म को हाँ। बढ़ावा अधिक तरीके से देते हैं और जब तक उनकी रीति रिवाज में कोई कार्य नहीं हो जाता, जब तक वो नहीं मानते। हाँ। अच्छा, जब सोनाक्षी से पूछा गया कि आप क्यों कर रही हैं शादी, तो उन्होंने कहा कि, और जब उनको बताया भी गया कि जनता जो है जब से ये खबर बाहर आई है तब से हड़कंप मचा हुआ, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि इतनी टेंशन तो मेरे माँ बाप को भी नहीं हो रही है जितना लोगों को हो रही है, और उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जिससे करनी है मैं उसी से ही करूँगी। देखिए, वो इस बात को ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक अभिनेत्री के रूप में वो समाज के लिए एक दर्पण है। हाँ। वो जो कर रही हैं उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फर्क समाज के ऊपर जाएगा, क्योंकि समाज उनसे सीखता है। हाँ। जब फिल्मों में वो किसी प्रकार का कोई अभिनय करती हैं तो उसके माध्यम से कई लोगों में जागरूकता भी फैलती है, कई लोग उनके कैरेक्टर को देखते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। अगर वो ऐसा कृत्य कर रही हैं, क्योंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी उनकी है एक अभिनेत्री होने के नाते, अगर वो ऐसा कर रही हैं तो कहीं ना कहीं गलत कर रही हैं।